ज्यादा पाद पद में तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। सतगुरु की महिमानंद अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उभारिया अनंत लखावनहार। लाइव चल रही है। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म सो विनय करो कर जोर, भैया बिनु जग में है नहीं, देखो जाके ओर, देखो जाके ओर। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, बोलानंद कंद भगवान की, आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की, बोल साचे दरबार की। भैया मैं सही से मंच पर विराजमान पूज्य जी, आदरणीय उपस्थित प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती प्यारे माताओं भाइयों बहनों, आप सभी लोग पिछले कई दिनों से उस परमपिता परमात्मा की परम पवित्र हरि चर्चा का रसास्वादन कर रहे हैं और बहुत देर से पूज्य भाई जी के मुखारविंद से विचारों को सुनने के लिए भी बड़े उत्सुक होंगे। और जब किसी के अंदर उत्साह होता है तो क्या होता है, एक चेहरे से खुशी झलकती है और बड़ा जोश होता है। और जब जोश होता है तो जयकारा कैसे लगता है? तो भैया जोश है तो आप लोग का उत्साह थोड़ा कम पड़ा है, इसलिए माइक भी बार बार क्यों क्यों कर रहा है। तो जरा सभी लोग प्रेम से और जोर से जयकारा लगाएंगे। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की। अभी आनंद नहीं आया, बोल आनंद कंद भगवान। अभी भी आनंद नहीं आया। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय, बोल साचे दरबार की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। हाँ, अब लग रहा है जोश है। तो आदरणीय सज्जनों, आज हम सभी लोग इस सारी चर्चा को सुन रहे हैं और ये उस परम प्रभु परमात्मा की बड़ी असीम अनुकंपा हम सभी लोगों पर है। क्योंकि जब जब मनुष्य संत समाज से रूबरू होता है, जब जब मानव संत समाज के बीच में बैठता है, तो मनुष्य को जीवन जीने की कला आती है। मनुष्य को पता चलता है कि भाई किस तरह से जो है इस जीवन को जीना है। क्योंकि आज मानव इस संसार में अपने जीवन को जी तो रहा है, बल्कि कहना चाहिए कि आज मनुष्य अपने जीवन को ढो रहा है। जैसे गधा जो होता है मिट्टी को ढोता है, उसकी मजबूरी होती है कि भाई उसके काम करना है, मेहनत करना है। ऐसे ही आज का जो मानव है वो भी अपने जीवन को ढो रहा है। उसे पता ही नहीं कि कहाँ जाना है, क्या करना है, किस लिए आए हैं और कब चले जाना है, कुछ भी पता नहीं। एक अनजान राही की तरह मनुष्य जो है संसार में आकर के भटक रहा है। इसलिए तो किसी कवि ने कहा, जीने के लिए तो जी रहा
तेरे बगैर भी, कहा जीने के लिए तो जी रहा हूँ तेरे बगैर भी, पर जिंदगी जिसे कह सकूं वो जिंदगी तो नहीं। कवि ने बड़ी सुंदर बात कही है कि हे प्रभु, हे परमात्मा, तुझे जाने बिना, तुझे देखे बिना मैं अपने जीवन को जी रहा हूँ, गुजार रहा हूँ, परंतु जिसे जिंदगी कहते हैं वो जिंदगी तो वास्तव में जिंदगी नहीं कहला रही है। क्यों? क्योंकि आज मानव कर क्या रहा है? रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए मनवा, कौड़ी बदले जाए। रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अनमोल खाए, तो कौड़ी बदले जाए रे मनवा, कौड़ी बदले जाए। सज्जनों, रात हो गई, सो गए, दिन को काम धंधे में, खाने पीने में गुजार दिया, और इसी तरह खाते पीते सोते ये जीवन गुजर रहा है। सज्जनों, क्या इसी खाने पीने के लिए और सोने के लिए हम इस संसार में आए, या फिर इस जिंदगी का कुछ और भी उद्देश्य था? इसलिए तो इस समाज में संतों की आवश्यकता होती है, इसलिए तो इस संसार में सद्गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि आज मनुष्य को पता नहीं है कि जिंदगी का लक्ष्य क्या है। आजकल हमारे जो युवा वर्ग है उनको पूछा जाए कि भाई आपकी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, तो वो कहते हैं बहन जी खाओ पियो और मौज उड़ाओ। क्यों? क्योंकि बाप दादा ने बहुत कमा रखा है, तो कहते हैं खाओ पियो और मौज उड़ाओ। कहा खाओ पियो मौज उड़ाओ, इसलिए तो जग मेला है। क्या कहा? खाओ पियो और मौज उड़ाओ, इसीलिए तो जग मेला है, और कौन जानता कब क्या होगा, चलता यही झमेला है। सज्जनों, आज मनुष्य का जो जीवन है, मानव सोचता है खाओ पियो और मौज करो, इसलिए तो जिंदगी मिली है, परंतु सज्जनों, जीवन के लक्ष्य को हमारे संत बताते हैं और कहते हैं कि मानव, तेरा ये जो जीवन है, इस जीवन में तो तू खा पी और सो रहा है, ये तो एक पशु भी कर रहा है। तू खाता है तो पशु भी खाता है, तू सोता है तो पशु भी सो जाता है, तू बच्चों को उत्पन्न करता है तो एक पशु भी बच्चों को उत्पन्न कर रहा है। परंतु सज्जनों, अगर मानव ने अपने जीवन को यहीं तक सीमित कर दिया, तो फिर संतों ने कह दिया खाना पीना और सो जाना ये सब काम है पशु समाना। सज्जनों, अगर जीवन में खाते पीते सोते गुजार दिया तो ये जीवन पशु की भांति रह जाएगा। इसलिए हमारे संत कहते हैं हित अनहित पशु पक्षी जाना, और मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। हमारे संतों ने कहा कि मानव, ये जो तेरा तन है ये गुण और ज्ञान का भंडार है। सज्जनों, ज्ञान कौन सा, गुण कौन सा? गुण है भक्ति का और ज्ञान है परमात्मा का। अगर मानव ने हमारे संत कहते हैं कि मानव, तेरा ये जो जीवन है ये गुण और ज्ञान का भंडार है, क्योंकि तू ही संसार का एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसे भक्ति करने का अधिकार है, जो अपने जीवन में परमपिता परमात्मा को जान सकता है। इसलिए तो हमारे संतों ने कहा कि मानव, तेरा ये जो तन है ये तो भक्ति के लिए तुझे उस परमात्मा ने दिया है। इसलिए तो हमारे संतों ने कह दिया तेरा तन मुक्ति का द्वार हो द्वार, कछु सोच समझ ले कांवरिया, तेरा तन मुक्ति का द्वार हो द्वार, कछु सोच समझ ले कांवरिया, तेरा
देखो मेरा एक निवेदन है, ताली में कंजूसाई नहीं होनी चाहिए और गाने में कंजूसाई नहीं होनी चाहिए। इसलिए सभी लोग बोलेंगे, तेरा धन मोती का हार हो भाई, अच्छो सोच समझ भावनिया, सांसों में नाम समाया है, सांसों में नाम समाया है, सांसों में नाम, तुमसे समझ नहीं आया है, तुमसे समझ नहीं, जय अमृत जय हो, जय अमृत जय हो, जय अमृत तेरी किस्मत जग जाए सोती है, तेरी किस्मत जग जाए, तेरी किस्मत जग जाए सोती है, तेरी किस्मत, तेरी किस्मत जग जाए सोती है, तेरी किस्मत जग जाए सोती है, जीवन का उद्धार, कछु सोच समझ आया, कर जीवन का उद्धार, कछु सोच समझ अब कहाँ जाऊँगी? ना बैठ के दिमाग खराब करता हुआ। तेरा कुछ सोच समझ तेरे तन में 10 दरवाजे हैं, तेरे तन में 10 दरवाजे हैं। सजनों, ये जो जीवन है, ये जो बर्तन है, इस जिंदगी का एक बहुत बड़ा रहस्य है। ये जो तन है, इस तन के अंदर एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जिसके कारण ये जो हाथ। क्या कर रहे हो मेरे? अरे वीडियो खराब करवा रहे हो, वीडियो खराब करवा रहे हो। पैसा ले लूंगा तुम पे तो। हेलो, प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव।